नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा गांव में बिना कोई कार्य कराए ही पंचायत निधि से फर्जी तरीके से लाखों रुपए के अवैध आहरण की शिकायत पर गांव पहुंची जांच अधिकारी ने बारीकी से सभी बिंदुओं की जांच की। जांच के बाद नामित जांच अधिकारी ने गांव में अनियमितता के संकेत दिए। विकासखंड मुजफ्फराबाद के ग्राम हुसैनपुर उर्फ निवादा में जिला अधिकारी द्वारा नामित जांच अधिकारी समाज कल्याण प्रमुख अर्चना देवी ने बताया कि शिकायतकर्ताओं ने 28 बिंदुओं का जो शिकायती पत्र जिला अधिकारी को सौंपा था, उसकी जांच के लिए उन्हें नामित किया गया है। शिकायतकर्ताओं ने पत्र में आरोप लगाए थे कि ग्राम प्रधान फरमान व सचिव ने ग्राम पंचायत निधि से लाखों रुपए का आहरण किया है, जबकि जिन कार्य के लिए रकम निकाली गई है वे कार्य हुए ही नहीं है। शिकायत पत्र में बताया गया है कि ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा हैंडपंप के रिबोर, गांव में सफाई, स्कूल में छिड़काव, सैनिटाइजर की खरीदी, इन सब चीजों के फर्जी बिल लगाकर पंचायत निधि के खाते से करीब 1 लाख रुपए निकाले। आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी रचना को जांच अधिकारी नामित किया था, जिन्होंने गांव पहुंचकर शिकायती पत्र में सभी बिंदुओं की पृथक जांच की है। जांच अधिकारी को ग्रामीण ने भी प्रधान द्वारा गांव में ऐसी कोई कार्य कराए जाने के बारे में बताया है जिनके बिल दिखाकर रुपयों का आहरण किया गया है। जांच अधिकारी ने बताया है कि जांच में लगभग सभी शिकायतें सही पाई गई हैं, जिसकी जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुति कर दी जाएगी। मैं अर्चना, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहारनपुर। मुझे डीएम साहब के माध्यम से एक शिकायत दी गई थी। ग्राम प्रधान की जो वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं उसके संबंध में जांच अधिकारी मुझे नामित किया गया है। मैं मौके पे जांच करने के लिए आई तो ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी तो यहाँ उपस्थित नहीं थे, किंतु मैं शिकायतकर्ता की उपस्थिति में मैंने जांच की तो वित्तीय अनियमितता के पूरे संकेत हैं। बाकी आगे की कार्रवाई जांच के बाद बताई जाएगी। वो वही काम यहाँ सब दिखा दिया गया। जो नल के रिवोर हुए थे वो रिवोर नहीं हुए, सब गाँव के सामने देख लिया अधिकारियों ने कि यहाँ काम हुआ नहीं। एक भी काम नहीं हुआ। एक भी काम नहीं हुआ। जितने कामों के हमें बिंदु दे रखे उसमें एक भी काम नहीं पाया गया। कितने काम का आपने जांच मांगी? लगभग 28 काम की जांच मांग रखी है हमने। उसमें जैसे रिबोर और इसके अलावा रिबोर है, कुछ जंगल में कटवाया है, कुछ स्कूल के अंदर काम है, कुछ टाइल्स वगैरह काम है और बहुत काम है। अच्छा, एक भी काम नहीं हुआ अभी? एक भी काम नहीं जी, कुछ नहीं फिलहाल। अभी तक कोई कार्य जी नहीं, 2 साल से कुछ नहीं हुआ। आपके इस मोहल्ले में कितनी बार आएगा? मर्जी आता रहा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। साथ संवाददाता जोगेंद्र कल्याण जी जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र कल्याण जी, मैं पूरा मामला जानना चाहती हूँ। क्या पूरा मामला है, कहाँ तक शिकायत पहुंची है और इस पर अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सहारनपुर के भेट तहसील पड़ती है, वहाँ के विकासखंड मुजफ्फराबाद के गांव हुसैनपुर निवादा का पूरा मामला है, जहाँ पर ग्राम पंचायत का एक गांव है, जहाँ पर सरकार की योजनाएं गांव तक सरकार पहुंचा रही है। जिले के अधिकारी पहुंचा रहे, पर वहाँ के सेक्रेटरी और प्रधान की वजह से वहाँ पे जो गांव जो मॉडल बनाए जा रहे हैं वो वहाँ मॉडल नहीं बनाए जा रहे। यहाँ पर 28 शिकायतों का एक पूरा चिट्ठा सबूत के साथ ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिया था। जिलाधिकारी ने जांच टीम गठित करने के बाद जो शिकायतें थी उस पर एक टीम बनाई थी और जांच टीम वहां पहुंची थी। जो शिकायतें थी पूरी तरह ग्रामीणों के आधार पर पूरी नहीं की गई थी और उसी को लेकर जांच टीम ने 1 माह का टाइम लिया है। जांच टीम को सौंपेगी। तो ग्रामीणों का आरोप यह है कि गांव में जो नलकूप हुए थे पिछले 2 सालों से वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुए। जो पैसा आया था वो गांव के विकास में नहीं लगा है। सबसे ज्यादा वहाँ पानी की समस्या है, स्कूल के सुंदरीकरण की समस्या है, सड़कों की समस्या है और जो सफाई कर्मचारी जो ग्राम पंचायत से जो लगाया जाता है उसके नाम पर लाखों रुपए ग्राम पंचायत के जो बैंक होता है वहां से निकालकर प्रधान और सेक्रेटरी मिलाकर खा गए हैं। ठीक है जोगेंद्र जी, ये मामला कब सामने आया, कौन यहाँ पे शिकायत करने गया था, इसकी थोड़ी डिटेल बताइए। ये 2022 के लगातार मामला अधिकारियों को वहाँ के जो ग्राम पंचायत वीडियो है सभी को अवगत कराया गया था ग्रामीणों ने, पर फिर भी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो अब इस बार वो ग्रामीणों के साथ जो गांव के एक जिम्मेदार
नागरिक नेता भी है वहाँ के राव समून, उन्होंने ग्रामीण के साथ कोलकाता जिलाधिकारी के यहाँ शिकायती पत्र दिया था और 28 शिकायतों का एक प्रमाण पत्र दिया था कि इन पर कोई विकास कार्य यहाँ पर नहीं किए गए हैं और सारे हैंडपंप 2021-22 के खराब पड़े हैं। शौचालय जो स्वास्थ्य के पंचायत में होते हैं शौचालय खराब पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ जो गांव के प्रधान है और सचिव, ये दोनों की यहाँ पर मिली भगत है, दोनों ने ये पैसों का जो है घपलेबाजी की है यहाँ पर। देखिए, जब विकास भवन से समाज कल्याण से अर्चना द्विवेदी जी और अर्चना जी वहां पहुंची थी, इन्होंने पूरी ग्रामीण से जांच की और जो सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान को फोन किया, वो लोग फोन पर वहां नहीं पहुंचे, उन्होंने फोन भी अपना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं लगता है उनकी कमियां नहीं है, जो सरकार का जो ग्राम पंचायत का जो पैसा है वो लोग पी गए, खा गए, जिससे अब ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ना तो वो अधिकारियों के सामने पेश हुए, ना ही कोई अपना स्पष्टीकरण रख रहे हैं। पर अभी जो हाल ही में सूचना लगी है, जो अभी गांव के प्रधान ने जो अभी वहाँ पे 1-2 हैंडपंप ठीक कराए, इससे तो जो लाखों रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है वो पूरा नहीं कहीं होता दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जोगेंद्र जी, यहाँ पर जैसे ग्रामीणों से आपने जब बात की होगी तो क्या मुख्य वजह निकल के आ रही है, किन किन समस्याओं का उनको अभी गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी गांव की समस्या तो हैंड पंप है, जो पिछले 2 सालों से 21-22 से हैंड पंप सारे खराब पड़े हैं। स्कूल की जो कच्चा है, स्कूल में बारिश पानी भर जाता है, जो वहाँ का सौंदर्यीकरण वो नहीं हो पाया है, जो गांव की सड़कें है, गलियां है, वो नहीं बन पाई है, गांव की अनेकों समस्या है साफ सफाई की, वो भी वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। ठीक है, तो यानी कि जो प्रधान है और सचिव है, दोनों इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे जिस तरह से शिकायत की गई है उस पर अभी तक का एक्शन क्या है? देखिए, अर्चना जो समाज कल्याण की अधिकारी अर्चना जी, हमारी आज उनसे बात हुई थी फोन पे, उन्होंने कहा था मैं कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलूंगी, जो मैंने बाइट दी वहाँ है। अभी उन्होंने कहा दूसरे पक्ष का जो मेरे पास बयान आएगा उसके आधार पर मैं अपनी जांच की जो रिपोर्ट लगाऊंगी। ग्रामीणों को मैंने बयान लिए है, जो ग्राम सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान है, उनकी रिपोर्ट पे मुझे लगाने, उसके बाद जिला अधिकारी को पेश करेगी और वो लगाती है, या ग्राम सेक्रेटरी को बचाएगी, ग्राम प्रधान को बचाएगी, या ग्रामीण को हित में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। ठीक है, जोगेंद्र जी लाइन पे आप बने रहिएगा। हमारे साथ राव समून जुड़ चुके हैं जो कि ग्रामीण है। राव समून जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी मैम, शुक्रिया मैम। जी, किन किन समस्याओं का आप लोग को सामना करना पड़ रहा है? क्या वहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर क्या प्रोसेस है? प्रधान और सचिव किस तरीके से क्या आपकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? किन किन समस्याओं का ओवरऑल आप लोग को दिक्कत वहाँ पे हो रही है? मैम, सबसे पहली दिक्कत ये है कि हमें सचिव दिखा नहीं, सचिव को हमारे यहाँ आज तक दिखा नहीं हमने। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात क्या है मैम, हमारे यहाँ गांव में खंभों पर लाइट लगी है और थोड़ी सी टाइल लगी है स्कूल में दीवार पे, और बाकी कोई काम हमारे यहाँ नहीं हुआ, जिसमें आपने प्रधान जी ने जो है ना लगभग 50 लाख रुपए की लकड़ी कटवा ली, जंगल कटवा लिया। अच्छा, उसका पता नहीं है। और गांव में नलके दिखाए कि हमने नलके लगवाए, रिबोर कराए हमने, कोई भी नलका गांव में रिबोर नहीं हुआ। ठीक है मैम, ठीक है। और जितने भी काम हो दिखा के वो सब झूठी। सफाई हमारे गांव में सफाई कर्मी लगा हुआ है, कोई सफाई हमारे गांव में नहीं होती, सफाई कर्मी सफाई करता है हमारे यहाँ। 20,000, 25,000, 30,000 रुपए सफाई के नाम पे निकालते हैं। समस्याओं का राव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि समस्याओं की शिकायत या इसका समाधान पाने के लिए आप कहाँ कहाँ जा चुके अभी तक? मैम, हम तो डीएम साहब के पास गए थे। डीएम साहब ने जिला समाज कल्याण अधिकारी है मैम रचना जी उनको भेजा था, तो प्रधान और सेक्रेटरी वहाँ मौजूद नहीं मिले। अच्छा, वहाँ से चले गए। यानी कि गांव के प्रधान को और वहाँ पर सचिव को बुलाया गया और वो वहाँ पर नहीं गए, ऐसा? वो नहीं गए मैम। ठीक है, तो समस्याओं का जैसे वहाँ पे एक्शन नहीं हुआ, उसके बाद का गांव के लोगों का क्या कहना है, क्या करना चाहते हैं इस पे? वो कहना चाहते हैं मैम, इनका जो है ना ये पैसा कहाँ है, क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं? सरकार को शिकायत कर दी और सरकार जो करेगी वो ठीक है, सरकार का मामला है। यानी कि इसको अब मामले को दबा दिया जाएगा और इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? अगर यहाँ निस्तारण यहाँ नहीं होगा, हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर आपको समस्या का हल नहीं मिलेगा तो इसके ऊपर जाएंगे आप? हाँ, ऊपर जाएंगे। उसकी जब मामला मैम आई थी यहाँ पे,
पूरी वीडियोग्राफी है, तमाम पत्रकार लोग वहाँ मौजूद थे, सबके सामने मैम ने काम देखा, कोई काम हुआ नहीं था, सब नलके बंद थे, कोई नलका रिवोल्व नहीं है, कोई सफाई गांव में नहीं है, वो सब मैम ने देखा है और सफाई करेंगे, बाकायदा फोटो खींचे गए हैं उसके। ठीक है, तो ये प्रधान जो है वो लगातार प्रधान बनते आ रहे हैं क्या इस गाँव के? बार प्रधान बने हैं। पहली बार बने हैं? हाँ, पहली बार प्रधान बने मैम। और सचिव का जैसा कि आप कह रहे हैं उनका अता पता नहीं है कि सचिव कौन है जी? जो सचिव है गांव के, उनका कोई अता पता नहीं है गांव वालों को कि सचिव है कौन? हमने आज तक देखा ही नहीं कभी सचिव। मैं भी कहूँगा मेन आदमी हूँ, मुझे कभी आज सचिव देखा है, सचिव है कौन? और सचिव साहब और ऊपर से हमारे थ्रेड दिलवा रहे हैं किसी पर और नेताओं पे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करा देंगे। सचिव साहब की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। अच्छा, यानी कि वहाँ पे डराया भी जा रहा है और धमकाया भी जा रहा है, ऐसा? हाँ, सचिव ऑन रिकॉर्डिंग है सचिव की। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है, जोगेंद्र जी मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। यहाँ पर जैसा कि राव जी ने बताया कि काम तो हो नहीं रहा है, राशि भी खाई जा रही है एक तरीके से, साथ ही यहाँ पे डराने और धमकाने वाली चीजें भी हो रही है गाँव में। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा है। सहारनपुर के ऐसे कई गांव है जहां पर विकास के नाम पर पैसा भेजा जाता है, बस सेक्रेटरी और प्रधान की मिली भगत से नहीं लगाया जाता। अगर कोई ग्रामीण कोई आवाज उठाता है तो उनकी आवाज को दबाया जाता है, उनका पानी हुक्का बंद कर दिया जाता है और उनके ऊपर ही झूठे मुकदमे कर उन्हें जेल भेजने का काम भी किया जाता है। ऐसे कई मामले सहारनपुर में सामने आए हैं और इसकर गाँव की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो जांच अधिकारी जो है, जोगेंद्र जी मैं जानना चाह रही हूँ, जांच अधिकारी क्यों नहीं सामने आना चाह रही है? देखिए, जांच अधिकारी से हमने बात की तो उन्होंने कहा था मैं कोई भी लाइव के दौरान या और कोई किसी दौरान नहीं आ पाऊंगी, इसमें हमारे उच्च अधिकारी इसमें को कुछ कह पाएंगे। अभी 1 माह का टाइम है, अभी कुछ ग्राम प्रधान और सचिव के हमने बयान लेने हैं। अभी उनका इसमें जब बयान आएगा उसके बाद में पूरी रिपोर्ट अपनी दर्ज करूंगी, उसके बाद मैं कुछ बता पाऊंगी। यानी कि वो जो सामने आने से झिझक रही हैं, साफ तौर पे ये सामने तो आ चुका है ना कि 1 लाख रुपए की राशि जो है उलटफेर हुई है, इधर उधर हुई है, तो फिर बिल्कुल हाँ, सफाई कर्मचारी के नाम पर पैसा लिया गया जो। यहाँ पर गांव में कई डेवलपमेंट जैसे कि स्कूलों में सफाई और हैंडपंप सुधारने के वाले काम जो होते हैं और भी बहुत सारे गांव के जो कार्य हैं उसके नाम पर वहां पर राशि निकाली गई है। तो ये बात तो साफ है कि राशि निकाली गई है। जी बिल्कुल, गांव के विकास के लिए जो पैसा आता है वो इन लोगों की मिली भगत से वहां से पैसा निकाल लिया गया है, क्योंकि सफाई कर्मी का पैसा सफाई कर्मी ग्राम पंचायत की तरफ से होता है। ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत के बैंक से वो पैसा निकाला है, हैंडपंप के नाम का पैसा निकाला है और अन्य जो विकास की जो वहां पे जो पैसा आया था वो भी वहां पर पैसा वो भी निकाल चुके हैं। लगभग लाखों रुपए का घोटाला सामने आया है, क्योंकि सेक्रेटरी और प्रधान की मिली भगत से ये पैसा पास नहीं हो पाता। सेक्रेटरी भी इसमें, जितना प्रधान दोषी है उतना सेक्रेटरी भी इसमें दोषी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जोगेंद्र जी एक और बात सामने है कि जैसे कि गांव के लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं तो उनको फिर धमकियां मिल रही हैं फोन पे कि शिकायत करेंगे तो उनके साथ कुछ गलत होगा। यानी कि यहाँ पर अभाव तो है चीजों का, साथ ही साथ यहाँ पर डरे हुए हैं फिर गांव के लोग। जी बिल्कुल सही कहा है अपने गांव में जो ये राव सुमन कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने आवाज उठाने का काम किया है। इन्होंने पहले भी आवाज उठाई थी पर कहीं ना कहीं की सुनवाई वहां पर नहीं हो पा रही थी पंचायत स्तर पर। तो ये लोग जिलाधिकारी के यहाँ पर, जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है पूरे मामले का और जो सरकार की योजना का जो पैसा आता है उस पर एक जांच बिठाई है और देखने वाली है जब जिलाधिकारी जब इस जांच को पूरी करने के बाद जो अर्चना है जो समाज कल्याण अधिकारी वो जांच रिपोर्ट में क्या दे रहे, जिलाधिकारी क्या इस जांच में रिपोर्ट में क्या एक्शन लेते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ठीक है जोगेंद्र जी, यहाँ पर जैसे कि ये जो ग्राम प्रधान है, जैसा कि राव जी ने बताया कि पहली बार ये प्रधान बने हैं, इनके पहले क्या स्थिति थी गांव की? क्या अच्छी तरीके से सारी चीजें चल रही थी, लोगों को सभी सुविधाएं मिल रही थी, सब कुछ सही था? इनके आने के बाद ही गांव की स्थिति खराब हुई है? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा। पहले जो प्रधान रहे होंगे उन्होंने कुछ विकास कराया हो या कुछ कमियां रही, इस तरह से वो हारे हैं। इस बार लोगों ने इन्हें चुना था, इन्होंने चुनाव के दौरान जो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए तो उन्होंने वादे किए थे पर ये उन वादों को पूरा खरा नहीं उतरे, जिससे ग्रामीण अपने गाँव के प्रधान पर आक्रोशित है और गांव के लोग जब जाते हैं कि समस्या को लेकर वहाँ की उनकी समस्या भी नहीं सुनते। गांव में अनेकों समस्या होती है, राशन कार्ड की होती है, कई समस्या होती है। मुझे नहीं लगता जब इस तरह के जो सामाजिक काम है गांव के वो नहीं कर पाए तो और क्या काम करेगा ग्रामीणों के। बिल्कुल, यानी कि जब से ये ग्राम प्रधान बने हैं जो अभी हैं उसके बाद से ही यहाँ पर गांव में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, चाहे वो हम विकास की बात करें या फिर वो सुरक्षित एक तरीके से अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं उस गाँव में।
ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहना है। अब ये मामला उठा है, गांव प्रधान जो है हो सकता है ग्रामीणों को कुछ। और सबसे बड़ी बात योगेंद्र जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये प्रधान और सचिव को जब बुलाया गया तो ये वहां पर मौजूद क्यों नहीं नजर आए? देखिए, चोर होता है वो हमेशा पुलिस से और जब भागता है, वही इनका हाल है। ये भी कहीं ना कहीं इन्होंने सरकारी पैसे का चोरी की है। लिए सेक्रेटरी और जो प्रधान है गांव के, वो फोन भी नहीं उठा रहे, ना ही किसी अधिकारी से अब तक मिले हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने गांव वाले जो गांव के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, ग्रामवासियों से बात करने की कोशिश की, तो उनका क्या कहना है कि क्या वास्तव में यहाँ पर डर के और सहम के ये लोग रह रहे हैं? क्योंकि जैसा कि एक ग्रामीण से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये डराया धमकाया जा रहा है शिकायत करने पर। तो बाकी भी ग्रामीण क्या यही वो भी ऐसे ही डरे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, जब कोई इंसान कोई भी जब किसी चीज की लड़ाई लड़ता है, उसे हमेशा धमकियां मिलती है। इन्हीं लोगों को भी इस तरह धमकियां मिल रही है। ग्राम प्रधान जो बताया जा रहा है वो दबंग किस्म का है, वो किसी की नहीं सुनता है। वो सेक्रेटरी भी उसके साथ मिला है, तो इसलिए कहीं ना कहीं दोनों की मिली भगत से इन सेक्रेटरी के लिए राव सुमन ने बताया कि लगातार धमकियां मिली है उन्हें। अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसे देख लेंगे, उसे ठीक कर देंगे। इस तरह की हमेशा धमकियां लोगों को मिलती है गाँव में। ठीक है। तो यानी कि ये पंचायत निधि जो 1 लाख रुपए बताई जा रही है करीब, ये पंचायत निधि इसको लेकर जब सामने चिट्ठा क्लियर हो चुका है कि 1 लाख रुपए उलटफेर हुए हैं, उसके बावजूद मैं यहाँ पर जो जांच अधिकारी हैं वो सामने ना, उनकी वजह मैं जानना चाह रही हूँ कि जांच अधिकारी सामने क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या इनके ऊपर भी किसी का दबाव है? देखिए जी, अब जिलाधिकारी ने कहा, उन्हें आदेश करके भेजा है और उन्होंने बताया भी अभी जांच पूरी कर लूँ। 1 महीने का जांच में पूरा टाइम होता है, 15 से 1 महीने का। अगर ग्राम सचिव और प्रधान सेक्रेटरी आकर दोनों अपनी जांच रिपोर्ट में कुछ कहते हैं, अपने कुछ साक्ष्य पेश करते हैं, तो कहीं उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या उन्होंने झूठे बिल लगाए। क्योंकि हमें सूचना लगी थी ग्राम प्रधान पिछले 2 दिनों से लगातार अपने झूठे बिल बनवाने में लगा है, गांव में घूम रहा है, जनसभा केंद्र में घूम रहा है, पर किसी ने भी उनके झूठे बिल नहीं बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है ये भ्रष्टाचार हुआ है। जिला प्रशासन को इस पे एक्शन लेना होगा, ताकि ग्रामीण को उनका जो गांव के विकास के लिए जो पैसा है वो विकास में लग पाए। योगेंद्र जी, क्या ऐसा पहला गांव आपके सामने आया है जहां पर ऐसी स्थिति सामने आई है, या फिर और भी ऐसे गांव हैं आस पड़ोस में इस गांव के जहां पर ऐसे मामले होते रह रहे हैं और मामला दबा का दबा रह जा रहा है? देखिए, एक गांव तो ये मुजफ्फराबाद का हुसैनपुर, इसके आसपास दर्जनों गांव है। वहाँ की स्थिति भी बदसे बदतर है, वहाँ भी कोई विकास कार्य नहीं हुए। लोग आज भी वहाँ पानी के लिए तरसते हैं। माता शाकुंभी का क्षेत्र ये माना जाता है और यहाँ पर विकास के नाम पर हमेशा जो चुनाव में जो वोट मांगने जाते हैं वो वोट ले लेते हैं, उसके बाद वहाँ जाकर झांकते भी नहीं। ठीक है, यानी कि और भी ऐसे मामले हैं जिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक ये सिर्फ यही गांव नहीं है। जी बिल्कुल, गांव सहारनपुर में कम से कम कहीं सैकड़ों गांव है, 400-500 गांव है। हर एक तहसील में लगभग 2-3 दर्जन गांव है जहां पर विकास से आज भी गांव अछूता है। विकास के नाम पर पैसा तो जरूर मिलता है सरकार की ओर से, पर वो पैसा वहां ग्राम पंचायत तक पहुंच जाता है, पर वो वहां पर नहीं लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक सरकार को इसमें एक्शन लेना होगा। ठीक है जोगेंद्र जी, क्या लगता है आपको कब तक इस मामले पर सुनवाई हो सकती है और किस तरीके से सुनवाई होगी? क्योंकि यहाँ पर गांव का मामला है, अक्सर मामले को दबा दिया जाता है। गांव वाले भी जो है वो डरे और सहमे से रहते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी एक ग्रामीण से पता चला कि कहीं ना कहीं से दबाव उनको मिलता रहता है। क्या लगता है आपको कब तक एक्शन हो पाएगा इस पर और किस तरीके से एक्शन होगा? देखिए, जो अर्चना ये समाज कल्याण है, उनका कहना है कि जब तक वो 1 माह का उन्हें टाइम दिया गया है, 1 माह में अपने वो साक्ष्य पेश करेंगे, जो भी इन्होंने काम कराया है उसके सबूत पेश करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो वो अपनी जांच रिपोर्ट लगाकर तुरंत भेज देगी जिलाधिकारी को। उसके बाद जिलाधिकारी का एक्शन लेने का काम होता है। वो इसमें क्या एक्शन लेते हैं ग्राम प्रधान सेक्रेटरी के खिलाफ, ये तो जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा 1 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया है। बताया गया है कि विकास कार्यों में इन राशि को लगाया गया है, लेकिन साफ तौर पर जब यहाँ पर जांच करने टीम आई, टीम ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर राशि का गलत तरीके से गबन किया गया है। जो भी लिस्टिंग वहां पे हुई है उसके आधार पर यहाँ पर राशि निकाली तो गई है, लेकिन विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर देखने वाली बात अब ये होगी कि आगे इस पर क्या एक्शन होता है, जो जांच अधिकारी हैं इस पर क्या एक्शन लेते हैं और कब एक्शन लेते हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है क्योंकि गांव का मामला है, अक्सर दबा दिया जाता है और इस पर मामले को दबाते हुए एक्शन नहीं लिया जाता है। तो देखना ये होगा कि आगे इस पर क्या होता है, किस तरीके से एक्शन लिया जाता है और जो दोषी हैं यानी कि ग्राम के जो प्रधान हैं और सचिव हैं इन पर इनको किस तरीके की सजा मिलती है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।